फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दी सेल्फ मेड ट्रेडर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे होता है और ट्रेड कैसे करते हैं। मैं जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ वो है एक्सनेस। तो चलिए जानते हैं। जैसे ही आप अकाउंट ओपनिंग लिंक पर क्लिक करेंगे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। फिर आपको 3 बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि कंट्री, आपका ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका एक्सनेस में एक अकाउंट हो गया है। तो इसके अंदर हमको अभी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, जैसे कि डेमो अकाउंट या रियल अकाउंट। डेमो वो होता है जो आप जैसे पेपर ट्रेडिंग करना है, जैसे आपको प्रैक्टिस करना होता है, आप वर्चुअल मनी से इधर डेमो पे कर सकते हैं। रियल मनी है जो रियल अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो रियल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, रियल पैसा डाल के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम डेमो अकाउंट चूज़ करते हैं। तो इसके बाद आपको पहला काम क्या करना है, पर्सनल एरिया में जाके आपको KYC कंप्लीट करना होगा। KYC मतलब आपका वेरी बेसिक डिटेल्स वेरीफाई करना होता है, जैसे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आप पासपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं रियल अकाउंट, डेमो अकाउंट। आप और भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे आप न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल अकाउंट्स इधर दिखाई दे रहे हैं, स्टैंडर्ड, प्रो, रॉ स्प्रेड, जीरो, स्टैंडर्ड सेंड। तो जिसका भी कैपिटल कम है, जैसे कि लेस देन $500 है, वो आप स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। इधर आपको कमीशन नहीं रहेगा, सिर्फ स्प्रेड रहेगा। स्प्रेड मतलब जो डिफरेंस जो भी रहता है, बाई अगर समझो आप $10 पर कुछ खरीदना चाह रहे हो तो आपको $11 पर मिलेगा। तो जो डिफरेंस है $1 का वो स्प्रेड है। जैसे मान लो ब्रोकरेज या फिर चार्जेस जो भी ब्रोकर लेता है तो वो स्प्रेड होता है। तो दूसरे वाले अकाउंट जैसे प्रो, रॉ स्प्रेड, जीरो, इसके लिए आपको मिनिमम डिपॉजिट $500 है। तो जिसका भी कैपिटल 500 के ऊपर है वो या फिर प्रो अकाउंट यूज़ कर सकते हैं या फिर जीरो में स्प्रेड नहीं रहेगा, सिर्फ फिक्स्ड कमीशन रहेगा। ओके, स्प्रेड जीरो रहेगा, उनका फिक्स कमीशन रहेगा। आप प्रॉफिट करो, लॉस करो, उतना उनको कमीशन चला जाएगा। प्रो में क्या रहता है, स्प्रेड का जो रेट है, स्प्रेड का जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहेगा, इसमें कमीशन नहीं रहेगा, सिर्फ स्प्रेड रहेगा जो मिनिमल रहेगा। ओके, तो अभी के लिए हमारे पास ये डेमो अकाउंट है जिसमें 10,000 USD है। हम इसका बैलेंस चेंज कर सकते हैं, 10,000, 20,000, 1 लाख। तो हम एक रियलिस्टिक वैल्यू रखते हैं, जैसे कि $500। इधर जो लेवरेज 1:200 है, हम इसको चेंज कर लेंगे 1:2000। हम रियल अकाउंट पर भी 1:2000 लगा कर ही ट्रेड करेंगे। ओके, तो अगर ट्रेड करना है तो आप एक्सनेस के टर्मिनल में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है वो एक्सनेस टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेटाट्रेडर 5 बोल के एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा, तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं टर्मिनल में दिखा देता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको MT5 भी कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। जैसे आप टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पेज ओपन होगा ऐसे, जहाँ पे आपको वॉच लिस्ट जो भी फेवरेट्स रहेगा, ये चार्ट है, ये एग्जीक्यूशन के लिए बाई सेल का टैब है, ठीक है। BTC यानी बिटकॉइन है ये वाला। तो आप देख सकते हैं इधर चार्ट में चेंज कर सकते हैं, 5 मिनट्स कैंडल, 15 मिनट्स, 1 आवर, जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बाई करना है ये वाला टैब है, ये सेल है। अगर आपको मार्केट पे बाई करना है और बाई पर क्लिक करेंगे, इधर वॉल्यूम दिखाई देगा जो भी लॉट साइज़ है। एग्जांपल अगर आपको 1 बिटकॉइन खरीद या फिर ट्रेड करना है तो आपको इधर मार्जिन लगेगा $208। ये क्योंकि अब हाँ, ये जो लेवरेज दे रहा है 1:400 का, इसलिए आपको सिर्फ $200 पर 1 बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं, बाई या फिर सेल कर सकते हैं। हमारे पास अभी इधर $500 है, उसमें 208 यूज़ होता है, ठीक है। बट ये $500 में हम एक फुल वॉल्यूम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत रिस्की होता है। उतने कैपिटल के लिए हम 0.005 मतलब $10 से 0.1 कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सिर्फ $20 यूज़ हो रहा है इधर, कंफर्म। तो ये बाई हो गया है, ठीक है। अगर मार्केट इधर से ऊपर जाता है तो अपना प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाता है तो लॉस होगा। अगर नीचे जाता है हमारी जो भी स्ट्रैटेजी या फिर सेटअप के अनुसार इधर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। समझो अगर मुझे रिस्क $30 का लेना है तो मैं इधर $30 का रख देता हूँ। तो मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया है।
जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा $30 लॉस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं अगर प्रॉफिट भी इधर रख सकता हूँ, जैसे अगर $30 लॉस ले रहा हूँ मैं तो $60 प्रॉफिट, तो एक 1:2 का एक रेंज रहेगा। ठीक है, अगर जैसे मॉडिफाई पर क्लिक करूँगा तो मॉडिफाई हो गया है। अगर मार्केट नीचे आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर ऊपर जाता है तो टारगेट भी हिट होगा। ओके, तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अगर करंट जो भी प्रॉफिट चल रहा है अगर उधर ही आपको बंद करना है तो इस मार्क पर क्लिक करेंगे, क्लोज पोजीशन, तो ट्रेड क्लोज हो गया $3 प्रॉफिट में। सेम वे आप सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो सेल करके सेम लॉट साइज कंफर्म, तो अभी सेल हो गया। जैसे अगर मार्केट नीचे जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, इसमें भी आप सेम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। अब प्रॉफिट भी लगा, आपका टारगेट जो भी है प्रॉफिट 32 अभी $60, तो ये हो गया है। अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारा टारगेट हिट होगा, ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके, आप कभी भी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस अगर मार्केट समझो इधर आ गया, प्रॉफिट में चल रहा है, आपको ट्रेल करना है ना, जैसे सिर्फ सिंपली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग किया, मॉडिफाई, तो अब स्टॉप लॉस चेंज हो गया अभी $10 का। अगर फिर से इंक्रीज़ करना है तो आप फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट भी आप सेम ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। तो ये बाई एंड सेल हो गया जो मार्केट प्राइस पे हो गया। अगर आपको पेंडिंग ऑर्डर, आप समझो अगर मार्केट अभी 83,500 है, आपको लेना है 84,000 पे, तो आप बाई पर क्लिक करके पेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा टैब आएगा, तो आप इसको ड्रैग करके 84,000 पर रख देंगे और कंफर्म। ये आपका एक पेंडिंग ऑर्डर है, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब मार्केट 84,000 के ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी ये पेंडिंग में। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो ऑर्डर पेंडिंग ही रहेगा, आपका इसको कभी भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सेम सेल पे भी क्लिक करेंगे, पेंडिंग। अगर आपको लगता है मार्केट इधर इसके नीचे जाएगा तो ये स्विंग अगर तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, तो आप 82,700 के आसपास ऐसे पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये पेंडिंग ऑर्डर है। ओके, जैसे मार्केट इसके नीचे आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा, अभी सिर्फ पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, ये आप कभी भी डिलीट कर सकते हो। इसका भी आप एसएल और टारगेट सेम वे ऐसे कहीं भी ड्रैग करके लगा सकते हैं। तो ये प्रॉफिट है। ओके, एसएल ले समझो $100 है तो 200 170 समथिंग। ओके, तो ये आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे ऑर्डर लगाते हैं, बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। अगर पेंडिंग में लेना है, अगर अबव लेवल जो मार्केट ऊपर जो भी लेवल पे आया नहीं वहाँ पे कैसे ऑर्डर रखते हैं, तो ये चीज़ हमने अभी देख लिया है। तो ये पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको पता चल गया कि बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं वेब टर्मिनल पे। एक्सनेस में डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको लेफ़्ट साइड में माई अकाउंट के नीचे जो डिपॉजिट वाला टैब है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्लिक करोगे आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे आपको इधर, जैसे कि यूपीआई, ऑनलाइन बैंक और क्रिप्टो वैलेट। क्रिप्टो वैलेट मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्रिप्टो वैलेट से कैसे डिपॉजिट करते हैं। अभी के लिए आप यूपीआई और ऑनलाइन बैंक यूज़ कर सकते हैं। जो $500 से कम है वो यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यूपीआई क्लिक करोगे और मेक श्योर के आप जो भी यूपीआई आईडी यूज़ करोगे आपका नाम से ही हो, आप ही का बैंक अकाउंट हो, कोई भी थर्ड पर्सन का ना हो, क्योंकि वो पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, यूपीआई से आपको 47,000 तक का हो जाता है डिपॉजिट। एग्जांपल में 45,000 अगर टाइप करूँगा तो 493 USD वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा, जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर 50,000 या अबव अमाउंट है तो आप ऑनलाइन बैंक सेलेक्ट करके जो भी आपका बैंक है, अकाउंट नंबर सब डिटेल्स डाल के, एग्जांपल 1 लाख आपको डिपॉजिट करना है तो $1,097 ऐसा आ जाता है। ठीक है, जैसे इस पर कंटिन्यू करेंगे। विड्रॉल भी सिमिलर है, ऑप्शन देगा आपको। अगर आप यूपीआई बैंक ऑनलाइन बैंक से डिपॉजिट किया तो ऑनलाइन बैंक सेलेक्ट कीजिए, अगर क्रिप्टो वैलेट है तो क्रिप्टो वैलेट सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप बताएगा कि आपको कितना बैलेंस विड्रॉ करना है। एग्जांपल इधर 684 है तो मैं 500 ऐसे विड्रॉ कर सकता हूँ। तो कंटिन्यू में जैसे क्लिक करूँगा तो विदिन 1 डे, एक दिन के अंदर जो भी विड्रॉल है वो विड्रॉल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।